अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी। आप देख रहे हैं चैनल बगदादी मॉडिफिकेशन फैसलाबाद। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये 1C डीजल इंजन की टाइमिंग पर है, जिसमें मैं आपको 1C डीजल इंजन की टाइमिंग फिट करके दिखाऊंगा। तो आप दे सकते हैं, ये इंजन है 1C डीजल इंजन है। ये इसका फ्री बेयरिंग है और ये इसका एल पंप है। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, ये फ्री होता है। और ये वाटर बॉडी है। फिटिंग से पहले आपने इस तरह घुमाकर चेक कर लेना है। ये इसका एडजस्टर है, टाइमिंग एडजस्टर। यहाँ से इसको ऐसे ये टाइट होता है बेल्ट इसके ऊपर आकर। और ये इसका क्रिंग के निशान है नीचे। सबसे पहले आपने क्रिंग का निशान टाइमिंग पर लेके आना है और उसके बाद आप पहले डीजल पंप बाहर से इसका टाइमिंग सेट करें। जहाँ से लिटायर और एडवांस होता है, इसको आप एग्जैक्ट निशान पर रखें और इसका 12 का बोल्ट टाइट कर दें। ये पंप टाइट हो जाएगा और फ्रंट से इसको चाबी की मदद से आप इसका टाइमिंग देखें कि हल्का सा घुमाकर ये आप बेल्ट के ऊपर फिटिंग करेंगे चाबी से। और उसके बाद आप हेड केम का जो है ये आप देख सकते हैं, इसका निशान डीजल पंप की तरफ रखना है। जहाँ पे टैबलेट कवर फिटिंग होता है उसके फेस के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपने जो बेल्ट लेना है वो मित्सुबिशी जापानी लेना है। जापानी बेल्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा चलता है। ये 177 इसका नंबर है। 177 का मतलब है कि इसके 177 दांत हैं, यानी कि 177 इसके दंदे हैं। तो इस तरह आपने इसकी फ़िटिंग शुरू करनी है। पहले इसको रोल बैक करना है फ्री बेयरिंग के ऊपर से एल पंप की तरफ, और एल पंप की तरफ से इसको ऊपर फिटिंग करके और एक तरफ से इसको पकड़ लेना है इस तरह। और फिर वाटर बॉडी के ऊपर से जाकर आपने डीजल पंप की गरारी को जो 19 नंबर नट है इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे तो इसका निशान बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो जाता है। तो इस तरह आप इसको फिटिंग करके फिर आप जाएंगे हेड केम की तरफ। हेड केम का निशान जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो ये बेल्ट अपने दांतों में ये बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा। और उसके बाद आप एडजस्टर पे आ जाएंगे जो कि टाइमिंग एडजस्टर बेयरिंग है। इस तरह इसको पुश करना है आपने और ये बेल्ट टाइट हो जाएगा और आप इसको टाइट कर दें। हल्का सा इसको टाइट रखना है, इस तरह इसमें प्ले होनी चाहिए, ये बिल्कुल तड़ में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको इंजन को एक राउंड दें। एक राउंड देने के बाद इसको दोबारा टाइमर पे लेके आएँ और इसके टाइमर के निशान चेक करें। ये सामने आपके क्रिंग का निशान आ रहा है। सबसे पहले आपने क्रिंग का निशान चेक करना है, इसको टाइमर पे लाकर, और उसके बाद फिर आपने ऊपर दूसरा निशान चेक करना है डीजल पंप का। ये भी आप देख सकते हैं आपके सामने, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आपने तीसरा टाइमिंग चेक करना है जो कि हेड केम का है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये टाइमिंग 1C का डीजल इंजन का ये टाइमिंग है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।